मुख्तार अतीक से भी ज्यादा खतरनाक और शातिर है यूपी की ये लेडी माफिया। कई महीनों से यूपी पुलिस को भी चकमा दे रही हैं, इनसे बच के रहना रे बाबा। यूपी की वो 4 लेडी डॉन जो देश के बड़े बड़े डॉन माफिया को भी देती है मां। आखिर बुर्के के पीछे कौन है ये 4 शातिर लेडी माफिया डॉन जिनका पुलिस भी पीछा नहीं कर पा रही? आखिर कैसे पतियों के जेल में रहते हुए भी ये पूरा साम्राज्य अपने इशारे पर चला रही है? क्या योगी के सर्च ऑपरेशन में ये लेडी डॉन हाथ में आएंगे? क्या इनका भी एनकाउंटर होगा? जी, यूपी में इस वक्त फिल्मों की तरह माफिया और पुलिस की कहानी चल रही है। आगे आगे माफिया बदमाश बाहुबली भागे फिर रहे हैं और उनके पीछे पीछे यूपी एसटीएफ और पुलिस लगी हुई है। ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि सच्चाई है। और इस वक्त यूपी में बुलडोजर बाबा, एनकाउंटर, यूपी पुलिस और एसटीएफ का ही जिक्र प्रदेश से लेकर देश भर में चल रहा है, जिनमें कुछ तो पुलिस के शिकंजे में है और कुछ के पीछे पुलिस और बदमाश की कहानी अभी भी लगातार चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यूपी के सभी बड़े माफिया बाहुबली डॉन या तो ऊपर है या जेल में है। लेकिन इन सब में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन माफियाओं के जेल में रहते हुए भी इनका साम्राज्य फल फूल रहा है और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और इस साम्राज्य को चलाने का सबसे बड़ा जो जिम्मा ले रखा है वो इन माफियाओं की पत्नियों ने। जी हां, आपको बताते चले कि जिनको यूपी की लेडी डॉन के नाम से इस वक्त पुकारा जा रहा है, जो इन माफियाओं से भी ज्यादा शातिर है, इनमें 4 लेडी डॉन शामिल है जिन्हें 4 चौकड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं इनमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि 3 तो एक ही परिवार से हैं। वहीं कमाल की बात यह भी है कि कभी ये 4 की चौकड़ी सालों तक घर संभालती रही, सालों तक वो अपने पतियों की काले कारनामों को दूर से देखती रही। लेकिन अब जब मौका आया तो डॉन की महिला ब्रिगेड ने खुलकर संभाल लिया मोर्चा। 4 की चौकड़ी बनाकर यूपी के माफियाओं की महिला गैंगस्टर पुलिस का सिरदर्द बनी हुई है। वहीं जरा सोचिए कि जिस यूपी पुलिस से बड़े बड़े माफिया थर-थर कांप रहे हैं और अपनी मौत के डर से सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इन माफियाओं की पत्नियों को जरा सा भी यूपी पुलिस के द्वारा खुद के एनकाउंटर का डर नहीं है। इनमें तो एक बड़ी ही शातिर है जो पुलिस के करीब आकर चकमा दे रही है। तो चलिए यूपी के उन 4 लेडी डॉन की कहानी सुनाते हैं जिनको अपनी मौत का डर नहीं है। लेडी डॉन नंबर 1, शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन करीब 2 महीने से फरार है। पुलिस इनाम पर इनाम बढ़ा रही है, लेकिन मैडम है कि पुलिस के हाथ ही नहीं आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन आखिरी बार उस वीडियो में नजर आई थी जब वो उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। उसके बाद शाइस्ता के घर में इतना कुछ हो गया, लेकिन डॉन की शातिर बीवी अंडरग्राउंड हो गई। ना बेटे असद के एनकाउंटर के बाद आई और ना ही पति अतीक की कब्र में इसने फूल चढ़ाए। पहले इस पर 25,000 का इनाम रखा था, लेकिन उसके बाद राशि को बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया है और अब इस वक्त 50,000 रुपए की राशि है। लेकिन इस नई गैंगस्टर के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लग पा रही है। अब पुलिस शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाने की एक बार फिर से तैयारी कर रही है। वहीं हाल ही में खबर यह भी आई है कि शाइस्ता चुपके से अतीक के जनाजे के पास पहुंची थी, लेकिन पुलिस के डर की वजह से वो अंदर नहीं जा पाई थी। लेडी डॉन नंबर 2, अफसा अंसारी। यह चेहरा है उत्तर प्रदेश के दूसरे माफिया परिवार का, जो दूसरा नाम है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी। अफसा सालों तक अपने पति से माफियागिरी सीखती रही और अब जबकि पति 10 साल के लिए जेल में जा चुका है, ये मोहतरमा इधर उधर भागकर अपने गैंग को मजबूत कर रही है। अफसा पर कई आरोप है। यूपी पुलिस महीनों से अफसा को तलाश कर रही है। 75,000 रुपए इनाम भी घोषित कर चुकी है, लेकिन अपने पति की तरह ही ये भी इतनी शातिर है कि पुलिस की गिरफ्त में आ नहीं रही है। यहां तक कि पुलिस को अफसा के विदेश भागने का भी डर सता रहा है। लेडी डॉन नंबर 3, जैनब फातिमा। जैनब का नाम काफी कम लोगों ने सुना होगा। जैनब अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी है। अपनी जेठानी शाइस्ता की तरह ही जैनब भी अपने पति की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची, बल्कि उसने भागना बेहतर समझा। असद के एनकाउंटर तक वो अपने घर पर ही थी। यहां तक कि जैनब ने पुलिस की सुरक्षा को लेकर मांग भी की थी, लेकिन बाद में जब उमेश पाल हत्याकांड की जांच शुरू हुई तो तार जैनब तक भी जुड़ने लगा। पुलिस ने जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया। इसके बाद जैनब भी फरार हो गई और शाइस्ता की तरह जैनब का भी कोई अता पता नहीं है। लेडी डॉन नंबर 4, आयशा नूरी। 4 की चौकड़ी में आखिरी नाम है आयशा नूरी का। आयशा अतीक अहमद की बहन है, वो बहन जिस पर अतीक हमेशा से भरोसा करता है। अतीक का शार्प शूटर गुड्डू बमबाज भी आखिरी बार आयशा के घर पे ही नजर आया था। आयशा ने उमेश पाल के हत्यारों को फरार होने में मदद की थी। अतीक के कहने पर ही आयशा नूरी ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद मजार पर चादर भी चढ़ाई थी। आयशा का पति अखलाक भी इस काले कारनामे में अपनी पत्नी के साथ था। पुलिस ने अखलाक को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बुरके की आड़ में आयशा नूरी फरार हो गई है। तो इन 4 लेडी माफियाओं की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये भी जरूर लिखें।